अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जैटिपार सिरप। आज हम बात करेंगे कि जैटिपार सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैटिपार सिरप ये एक डिटॉक्सिकेटिंग मेडिसिन है और ये सिरप के अलावा कैप्सूल और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ सिरप के बारे में ही बात करेंगे। और जैटिपार सिरप जो है ये 112 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है बिटेन ग्लूकुरोनेट प्लस डाईएथानोलामाइन प्लस निकोटिनामाइड प्लस एस्कॉर्बिक एसिड और सॉर्बिटॉल इसमें यूज़ हुआ है। ये था जैटिपार सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। जैटिपार सिरप को आप एंडोजेनस इंटॉक्सिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। एंडोजेनस इंटॉक्सिकेशंस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो जहरीले मादे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन है ये तब होती है जब आपकी बॉडी के अंदर ही कोई ऐसी कंडीशन हो कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जहरीले मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या फिर अगर आपके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं जैसा कि आपका जिगर और आपके गुर्दे वगैरह हैं, अगर इनमें कोई डिजीज़ हो जाए और फिर इसकी वजह से अगर आपकी बॉडी के अंदर पॉइज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोजेनस इंटॉक्सिकेशन। सो अगर आपकी बॉडी के अंदर जहरीले मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हों तो फिर इस कंडीशन में आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जैटिपार सिरप को आप एक्सोजेनस इंटॉक्सिकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सोजेनस इंटॉक्सिकेशन जो है ये भी सेम कंडीशन ही है। इसमें भी यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जहरीले मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये तब होते हैं जब आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ लें कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जहरीले मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर आप ड्रग्स का यूज़ करते हैं या फिर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं या फिर जो केमिकल्स होते हैं अगर इनसे आपका कोई कांटेक्ट हो जाए या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जहरीले मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएं या फिर हाउस होल्ड क्लीनर्स जो हैं इनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जहर पैदा होना शुरू हो जाए या फिर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से जहरीले मादे पैदा होने शुरू हो जाएं तो फिर इस कंडीशन में भी आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जैटिपार सिरप को आप एक्यूट लीवर डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जिगर में अचानक से कोई बीमारी लगी हो और आपका जिगर जो है वो ठीक तरीके से काम ना कर पा रहा हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको क्रोनिक लीवर डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जिगर में बहुत पुरानी डिजीज़ हो और उसने आपके जिगर को ऐसा ऐसा डैमेज करना शुरू कर दिया हो या फिर आपके जिगर में कोई ऐसी डिजीज़ हो कि जिसका आपको पता ही ना चला हो लेकिन उसने आपके जिगर को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जैटिपार सिरप को आप हिपैटिक इनसफिशेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जिगर जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया हो और वो ठीक तरीके से काम ना कर पा रहा हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जैटिपार सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको फैटी लिवर डीजनरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जिगर के ऊपर चर्बी आ गई हो और उस चर्बी की वजह से आपका जिगर जो है वो फूल गया हो या फिर उसमें स्वेलिंग हो गई हो और आपका जिगर जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जैटिपार सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको जॉन्डिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जॉन्डिस जो है इसको हम यरकान भी कहते हैं। और यरकान जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी पूरी स्किन जो है वो बहुत पीली हो जाती है। स्पेशली आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जर्द हो जाती हैं। सो इस कंडीशन में भी आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जैटिपार सिरप को आप फूड इंटॉक्सिकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप नॉन हाइजेनिक फूड का यूज़ करते हो या फिर आप कॉन्टैमिनेटेड फूड का यूज़ करते हो या फिर आप ऐसा खाना जो कि कच्चा नहीं खाना चाहिए उसका यूज़ करते हो, मिसाल के तौर पर अगर आप कच्चा गोश्त यूज़ करते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो कि जिनको पकाकर ही खाना चाहिए लेकिन आप उनको कच्चा खा जाते हो, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ होती हैं वो भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। सो अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जैटिपार सिरप को आप हेपेटाइटिस ए, बी और सी में भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैटिपार सिरप जो है ये एक डिटॉक्सिकेटिंग मेडिसिन है, यानी कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी में जितने भी जहरीले मादे होते हैं, स्पेशली आपके जिगर में जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं या फिर जो जहरीले मादे होते हैं, ये उनको रिमूव करने में बहुत मदद करता है। सो अगर आपकी बॉडी में किसी भी वजह से जहरीले मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हों या फिर आपका जिगर जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया हो या फिर आपको हेपेटाइटिस हो या फिर आपको यरकान हो या फिर आपकी रंगत जो है वो बहुत पीली पड़ गई हो या फिर आपका जिगर जो है वो सोजश का शिकार हो गया हो, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप जैटिपार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इस सिरप के 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस सिरप को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसको खाना खाने के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस सिरप का जो ड्यूरेशन है वो 1 माह से लेकर 3 माह तक होता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा 3 से 6 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ खुद से प्रेगनेंसी में इस सिरप को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस सिरप को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप जैटिपार सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जैटिपार सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। सो यही थे जैटिपार सिरप के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।